तो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कार्बन के अप्रूव खत्म कर चुके हैं और हम आज हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करने वाले हैं। यानी आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। तो सेशन को हम शुरुआत करेंगे बिना कुछ सोचे समझे। तो आज की जो क्लास है वह लेक्चर नंबर 5 है। यानी आज हम 5वें क्लास में एंट्री कर चुके हैं और हम 4 क्लास में हमने कार्बन के अप्रूव को देखा, कार्बन के यौगिक कैसे बनते हैं उसके बारे में हमने देखा। ठीक है, आज हम बात करेंगे कार्बन के अप्रूव में। कार्बन के अप्रूव के बाद हम लोग शुरू करेंगे, वह जो क्लासेस होंगी वह होगा हाइड्रोकार्बन। यानी हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन आप हेडिंग लगा लें, हाइड्रोकार्बन। यहां से कहानी शुरू होगा। देखिए, तो यहाँ पे ना दो शब्द मिल करके बना कि हाइड्रोजन और कार्बन को मिला करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। यानी अगर हम कहें कि हाइड्रोजन और कार्बन जो जब मिले तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कार्बन के अप्रूव। यानी यानी कार्बन तो नहीं, लेकिन वो कार्बन के जैसे बिहेव करते थे, है ना। क्योंकि भौतिक गुण अलग अलग था लेकिन उसका रासायनिक गुण सेम था, इसलिए हम उसके कार्बन के अप्रूव कहें। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक है तत्व जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। यानी एक तत्व है जिसको हम हाइड्रोजन और एक तत्व है उसको हम बोले कार्बन। तो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर जिन यौगिक का निर्माण होता है उसे हम कार्बन यानी उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन कार्बन और हाइड्रोजन से तत्व जो मिल करके जिस यौगिक का निर्माण करता है उसे हमने नाम दिया हाइड्रोकार्बन। हमने क्या नाम दिया? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी क्लास को शुरू करेंगे। यानी कहने का मतलब कि आखिर ये हाइड्रोकार्बन बनता कैसे है, तो हम बोलेंगे कि देखिए, यहाँ पे कार्बन है और कार्बन के वैलेंसी पे हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसमें ना हमें बस दो ही तत्व दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। तो इस यौगिक को हम बोलेंगे, यानी इस यौगिक को हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर हम बोले कि यहाँ पे भी कार्बन और ही हाइड्रोजन है, तो अगर हम यहाँ इसका नामकरण करें तो यहाँ पे करेंगे CH4। अब कहेंगे CH4 कैसे लिखे, तो यहाँ पे देखिए H 1 2 3 4 कार्बन 1, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे, यहाँ पे कार्बन 1 और 1 2 है और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, तो यानी C2 और एक H कितना हुआ, 6 हुआ। ये अभी इसका नाम हम बताएंगे कि इसका नाम क्या है। ठीक है, अगर हम इसका नाम रखें तो इसको बोलते हैं मेथेन, इसको बोलते हैं एथेन। अगर हम बोले यहाँ पे देखिए कार्बन है और कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे अगर हम बोले कि ये कार्बन कितना है, 3 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोले इसका नाम क्या है, तो हम बोलेंगे इसका नाम होगा मेथेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा एथेन। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा प्रोपेन। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? अभी जस्ट आप खुद बताएंगे कि सर इसका नाम मेथेन एथेन प्रोपेन कैसे हुआ। यहाँ पे हम बोले कि ये मेथेन है, ये एथेन है और ये प्रोपेन है। तो मेथेन एथेन प्रोपेन जो है यह कैसा यौगिक है? यह एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन का भी संलयन है। यानी वह कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करें कि हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं, तो आप थोड़ा सा हेडिंग डाल लें और लिख लें, कॉपी में लिखें कि हाइड्रोकार्बन। हेडिंग डालेंगे कि हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं, हम लिखवा दें हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा हेडिंग। तो हाइड्रोकार्बन में लिखेंगे कि
ऐसा यौगिक जो सिर्फ कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। आप लिखेंगे कि ऐसा यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बनाते हैं, ऐसा यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, ऐसा यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं पता चला। यानी हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। तो जैसे में यहाँ पे लिख सकते हैं, CH4, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं C2H6, C3H8, C4H10, दिख रहा है ना, H10। ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अगर आप इसका चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं। अगर इसका चाहे तो आप नाम लिख ले, एक नंबर में लिख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे मेथेन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेथेन। ठीक है, इसको बोलेंगे एथेन, इसको हम बोलते हैं एथेन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एथेन। ठीक है, मेथेन, एथेन। इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और भी लिख सकते हैं ETC, एसोन लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है, इसको हम हाइड्रोकार्बन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कार्बन भी दिखाई दे रहा है और कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन भी दिखाई दे रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन होने की वजह से हम इसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आप मेरी बातों को समझ पाए। ठीक है, अब अगला जो हेडिंग होगा कार्बनिक यौगिक, इस पे हम बहुत अच्छा से बात करेंगे और एक एक को समझाएंगे और आपको बहुत अच्छा से समझ भी आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि समझाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगला हेडिंग आप डालिए कार्बनिक यौगिक। क्या हेडिंग डालेंगे, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में लिख ले कुछ बातें। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में आप लिखेंगे ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें ऐसा ऐसा कार्बनिक यौगिक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अलावा, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन तथा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अलावा कोई और तत्व, अन्य तत्व, अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, आयोडीन, आयोडीन इत्यादि इत्यादि आयोडीन इत्यादि उपस्थित हो इत्यादि उपस्थित हो इत्यादि उपस्थित हो उसे कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है जी। जैसे में उदाहरण लिख लें, जैसे लिख रहा है ना, जैसे में CH3COOH, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है कि नहीं, ठीक है, और में लिख ले, समझ में आ रहा है ना जी, CH3COOH, HNO3 लिख ले, NHNO3, ठीक है, ये सब क्या है, अच्छा, NH2 NH2 CONH2, तो यहाँ पे देखें ना कार्बन हाइड्रोजन, ये नहीं, ऐसे करें, इसमें लिख ले CaNH2 में इसमें लिख लें कि इसमें क्या लिखेंगे, NH2CONH2 जो है ना, लिखेंगे लैब में बनाए जाने वाला पहला कार्बन कंपाउंड, लैब में बनाया जाने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लैब में बनाया जाने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लैब में बनाया जाने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, तो CH3 ये है NH2CONH2, इसको हम यूरिया के नाम से जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिया, ठीक है, ये बनाया गया है पहली बार लैब में। तो कार्बनिक यौगिक समझ में आया, कार्बनिक यौगिक समझ में आया, कार्बनिक यौगिक समझ में आया, ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक समझ में आना चाहिए और हाइड्रोकार्बन समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, और हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक हो गया, अब हम बात करते हैं कि अब हाइड्रोकार्बन को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या डालेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें बताते हैं, जैसे अगर हम मैथ में बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो आप मैथ में पढ़ रहे हैं ना, जैसे पढ़ रहे हैं, एक लिखा है, 2 3 4 5 6 7 8, अगर इसी को अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं मेथ,
क्या पढ़ेंगे? मैथ। इसको हम पढ़ेंगे एथ, और इसको याद रखना होगा, इसको हम पढ़ते हैं ब्यूट, इसको हम बोलते हैं, इसको हम पढ़ेंगे ब्यूट, इसको हम पढ़ेंगे पेन, ठीक। इसको पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे प्रो, ठीक। इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे प्रो, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे ब्यूट, इसको पढ़ेंगे ब्यूट। तो मैथ हुआ एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। इसको पढ़ेंगे हैक्स, इसको पढ़ेंगे हैक्स, इसको पढ़ेंगे हैप्ट, और इसको पढ़ेंगे ऑप्ट, ठीक है। यानी अगर हम बोले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हम ऐसे बोल रहे हैं ना, उसी तरह से हमें केमिस्ट्री में बोलना होगा मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेल। यानी अगर हम 9 लिख दें यहाँ पे, तो 9 को हम क्या पढ़ेंगे? नॉन पढ़ेंगे, और 10 को क्या पढ़ेंगे? डेक पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे इतना काफी है, अगर आप इतनी बातों को याद कर लेते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, अगर इतनी बातें आप याद कर लिए तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। अगर आप बोलेंगे कि सर हिंदी में लिख दीजिए, तो हम हिंदी में लिख देते हैं। हम इसी को, इस बात को हम हिंदी में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे मैथ, इसको हम लिखेंगे एथ, ठीक है, एथ। इसको हम लिखेंगे प्रो, इसको हम लिखेंगे ब्यूट, इसको लिखेंगे पेंट, इसको लिखेंगे हेक्स, इसको लिखेंगे हेप्ट, इसको लिखेंगे ऑप्ट, ठीक है। यानी मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। अब हिंदी में भी हो गया। अब यहां से ये हमें याद होना चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए कि हम 8 को क्या पढ़ते हैं? ऑक्ट, 7 को पढ़ते हैं हेप्ट, 6 को पढ़ते हैं हेक्स, 5 को पढ़ते हैं पेंट, 4 को पढ़ते हैं ब्यूट, 3 को पढ़ते हैं प्रो, 2 को पढ़ते हैं एथ, 1 को पढ़ते हैं मैथ। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक क्या आप याद कर पाएंगे? अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा समय दें और वहां पे याद कर लें, ठीक है। चलिए, तो अब ना यहाँ पे इतनी सारी बातें अगर आप याद कर पाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और वहां पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि एक होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन होता है, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें तो होता है एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन। और तीसरा जो होता है वो होता है एल्काइन। एकदम बेसिक पे जा रहे हैं, तो इसका ना फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है CnH2n+2, ठीक है। क्या आप याद कर पा रहे हैं ना? तो अगर आप याद कर पा रहे हैं CnH2n+2, अगर हम बात करें एल्कीन का क्या होगा? ये होगा CnH2n होगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो CnH2n-2। तो यहाँ पे देखिए कि हमने 2 जोड़ दिया, 2 हटा दिया और 2 घटा दिया, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका है, 2 जोड़, 2 हटाओ, 2 घटाओ। तो यहाँ पे पॉइंट है एल्केन, यहाँ पे पॉइंट है एल्कीन, और यहाँ पे पॉइंट है एल्काइन। तो ये ना याद करना है इसको। यहाँ पे आप लिख लें कि याद कर लें, याद कर लें। अगर आप चौथा लेसन को अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो इससे याद कर लेना होगा मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। उसके बाद से फिर आप पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। यहाँ पे देख ध्यान। अब अगर हम बोले कि अगर हम अगले स्लाइड पे आते हैं, अगर हम बोले कि यहाँ पे CnH2n+2, तो ये आप बोलेंगे कि सर ये तो आप एल्केन के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, मैं एल्केन के ही बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर हम n की जगह पे, अगर हम n की जगह पे
इफ n के जगह पे 1 रखें तो यहाँ पे आप कहिएगा कि सर c 1 हो जाएगा क्या, क्योंकि n के हमने क्या माना 1। अगर हम h 2 इंटू 1 प्लस 2 कर दे, यहाँ पे 1 इसलिए क्योंकि n की जगह पे 1 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए 1, तो कैसे 1 रखे, यानी n की जगह पे क्या रखे 1। तो अब यहाँ पे ये बन जाएगा c 1 को तो 1 रखेंगे, 2 1 कम 2 और 2 4, तो CH4 होगा कि नहीं, हुआ ना। अब देखें अगर n है तो अब पीछे स्लाइड पे आए, अगर n है तो देखें n पे क्या है मेथ, n पे मेथ है और यहाँ पे n है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, अगर n है तो हम इसको बोले मेथ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये ना देखिए यहाँ पे n है, क्योंकि ये फॉर्मूला n का तो है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे हम लिख दिए मेथ, क्योंकि n 1 है इसलिए हम इसको बोलेंगे मेथ, क्या बोलेंगे मेथ। और ये कौन सा ग्रुप है, एल्केन ग्रुप का है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रुप दिख रहा है ना n ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए n, ठीक है। तो अगर हम इसको एक जगह कर दें